बहुत सारे बच्चे का एक ही शिकायत रहता है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, पता नहीं कौन सी बीमारी लोगों को पकड़ लिया है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ने के लिए आप लोगों को जज़्बा होना चाहिए, और जज़्बा और जुनून होगा तभी किसी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। वरना सदियों में लोग आए थे और सदियों में लोग चले गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया को कि कौन आए थे, कौन गए थे, सिर्फ़ आपके कारनामों को लोग याद करते हैं। इसीलिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग अभी से लक्ष्य को बनाइए और लक्ष्य पर फ़ोकस करके काम कीजिए। ये बात भी सत्य है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कौन कहता है कि सफलता नहीं मिलती है? यदि आप किसी लगातार एक लक्ष्य पर फोकस करके चलते हैं तो जरूर एक दिन आपकी सफलता आपके चरणों में होती है। जो अबकी बार बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक के, उनके लिए खास संदेश हम देना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग तैयारी में तो अब आज कल करके बहुत समय गुजार दिए हैं, और आपकी नवंबर भी जा चुकी है अब लगभग लगभग। अब आपके दिसंबर और जनवरी 2 महीने बच्चे पे, उसमें बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि हम जनवरी से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बहुत बच्चे की एक नियत होगी हम कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। अरे देखिए, आप लोग की एग्जाम होने वाली है, अब आपके पास समय नहीं है और सिलेबस बहुत बड़ा है। इसलिए करना क्या है, आप लोग को लिमिट सोर्स पे रहना है। ये क्वेश्चन को आप लोग को 10 बार हल करना है। ऐसा ना हो कि आप लोग 10 क्वेश्चन को एक बार हल करके छोड़ दे, तो उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहा गया है कि 10 जगह गड्ढे खोदने से बेहतर है कि एक ही गड्ढा को 10 बार खोदा जाए, ताकि वो उसमें से पानी निकल सके। वही हाल होता है सफलता की। सफलता एक क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और ओवर लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाएगा। यदि अबकी बार एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, वो खास बात ये ध्यान रखें कि जब भी वो पढ़ाई करें, सिर्फ यही बात की पढ़ाई करें कि हमको कल एग्जाम देना है। और इस लक्ष्य के साथ की गई पढ़ाई सच में आपको बेहतर लेवल पर ले जाएगी। क्योंकि आप लोग तो पढ़ते समय सोचते हैं कि बहुत समय ये क्वेश्चन याद करके छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है। आपको एक बाघ की तरह बनना पड़ेगा, ना कि एक मतलब गधा की तरह बनना पड़ेगा। बाघ की तरह बनने के लिए आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको आपको जज्बे और जुनून के साथ मेहनत करना पड़ेगा, और आपको फोकस करना पड़ेगा एक चीज पर। इसके लिए खास आपको कदम उठाना पड़ेगा, और ये नहीं कल के भरोसे जो टाट देते हैं वो कभी नहीं कर पाते हैं। इस पर कबीर जी एक वाणी भी बोले हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे से अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा गल। यानी जो कल कल करते हैं, कल कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। इसीलिए जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि हमको कल ही एग्जाम देना है, और इस लक्ष्य से तैयारी की गई सच में आपको 100% बेहतर लेवल पर ले जाएगी। और सबसे ज्यादा बेहतर आपको तरीका क्या दे सकती है, आपका क्वेश्चन बैंक। PYQ लगाएं और लगातार क्वेश्चन बैंक की आप रिवाइज करते हैं। जितने भी आपके सोर्स है, लिमिट सोर्स में रहें। आउट ऑफ सोर्स जाएंगे बहल जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई एक समुंदर की तरह है। उसमें आप जाएंगे तो आपका था नहीं लगेगा कहाँ आप गए हैं। इसलिए हम कहेंगे आप एक नदी बन के रहिए, ताकि एक नाम से प्रचलित हो जाइए, बल्कि समुद्र मत बनने की कोशिश कीजिए, वरना समुद्र बनिएगा, समुद्र में ही रह जाइएगा। इसीलिए आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो एक लिमिट को पकड़िए, एक सोर्स को पकड़िए, एक टीचर को फॉलो कीजिए, ताकि आपके बेहतर लक्ष्य के साथ पहुंचा जा सके। एक गोल फिक्स कीजिए आप कि 400 मुझे 80 नंबर लाना है, 460 नंबर लाना है। जितना आपका लक्ष्य उतना फोकस कीजिए और लगातार काम कीजिए। देखिए, आपको एक दिन बेहतर रिजल्ट आएगा, और आपके समय नहीं बचे हुए बिल्कुल आज से, अभी से, और जज्बा के साथ पूरे पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपकी आज 5 घंटे की मेहनत थी, वो नंबर जब लाएगा तो आपके घर परिवार उसी के नाम से आपको जाना जाएगा, और पूरे समाज में आपको उसके नाम से जाना जाएगा। आज यदि मानते हैं आप फेल हो जाते हैं, तो कल होकर के दुनिया आपको ताना मारेगी कि क्या करने वाला था, हम तो समझ रहे थे कि पहले से ही होगा। अब समझिए, दुनिया को ये नहीं कहना चाहिए, और दुनिया आप पर हंसेगी। इसलिए दुनिया के कम से कम हंसने से बचने के लिए अपने आप पर मेहनत कीजिए, अपने आप को निखारिए।